सामने तकसीम हो रहे हैं और बड़े बड़े उलमा और औलिया और बड़े बड़े लोग आपकी बारगाह में हाजिर होते रहे, यहाँ आकर आपकी बारगाह में हाजिरी देते रहे हैं। और सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहाँ से चलते हैं? हिंदुस्तान से चलते हैं और यहाँ आते हैं, लाहौर में आते हैं और दादा साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में आकर चिरा काटते हैं, फिरोज़ो बरक़ात लेते हैं और वापस जब पलटते हैं तो हिंदुस्तान में जाकर 90 लाख लोगों को मुसलमान कर देते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज को फैज मिला तो हुजूर दाता साहब का मिला, दाता साहब का फैज आपको हासिल हुआ है। और दाता साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, क्योंकि दाता का माना है देने वाला, और इसमें लफ्ज के दो किस्में होती है, दो तरह के लफ्ज होते हैं। एक होता है हकीकी लफ्ज और दूसरा होता है मजाजी लफ्ज। के लफ्ज का हकीकी माना कभी मुराद दिया जाता है और कभी उसका मजाजी माना मुराद दिया जाता है। और आज लोग हम पर ये शिर्क का फतवा लगा देते हैं कि जी दाता को अल्लाह ताला है, आप अली हजवेरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दाता क्यों कहते हो? तो प्यारे भाइयों, लफ्ज की दो माना बयान किए जाते हैं। एक है लफ्ज का हकीकी माना कि जैसा कि शेर के लिए जब लफ्ज बोला जाए कि ये शेर है तो शेर उसे कहा जाता है जिसकी 4 टांगें होती हैं, जो जंगल का बादशाह है। जब उसके लिए बोला जाएगा तो ये इसका हकीकी माना होगा। और किसी आदमी को आप शेर कहेंगे तो ये इसका मजाजी माना होगा, मजाजन उसे शेर कहा जाएगा, क्योंकि इसके अंदर भी बहादुरी की सिद्ध है, इसके अंदर भी ताकत है और ये बहादुर है। इसलिए हम किसी शख्स को भी शेर कह देते हैं। तो किसी आदमी को जब शेर कहेंगे तो ये उसका मजाजी माना मुराद होगा। तो हकीकी देने वाला वो अल्लाह है और अल्लाह की अता से दाता गणबख्श अली हजवेरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के खजाने लुटा रहे हैं। और दादा साहब के लिए बोला जाएगा तो इससे मजाजी माना मुराद होगा हुजूर दाता गणबख्श अली हजवेरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपकी बारगाह के अंदर, आपके दरबार में एक अंग्रेज आ गया था और उसने कलमा पढ़ा था और इंग्लैंड का रहने वाला था और इंग्लैंड से सैर व तफरीह के लिए आया। कभी मीनारे पाकिस्तान की सैर करता है, कभी बादशाही मस्जिद की सैर करता है। वो इंग्लैंड के अंदर मुसलमान तो हो गया था, लेकिन उसका नाम फारूक है और आज भी उसकी कब्र हुजूर दाता गणबख्श अली हजवेरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र के साथ है। उसकी कब्र आज भी मोहम्मद फारूक के नाम से आपके दरबार में उनकी कब्र मौजूद है। वो मुसलमान हो गए थे और उनके ज़हन में बार बार ये ख्याल आया करता था कि मलके बल्कीस का तख्त हजरत सुलेमान की बारगाह में कैसे पहुंचा था। मलके बल्कीस का तख्त आंख झपकने से पहले आपके दरबार में कैसे आ गया था, ये ख्याल आता था। इसका जवाब उनको नहीं मिलता था। जब वो सफर पे आए, इस पाकिस्तान के विजिट पे आए, लाहौर का सफर किया, जब गुजरे दादा साहब के दरबार के करीब से गुजरते हैं तो ख्याल आया कि इस दरबार पे हाजिरी देता हूँ। अपने साथियों से कहा कि चलो चलते हैं, इस दरबार पे हाजिरी देते हैं। आज जब हाजिरी दी तो दरबार पे एक अल्लाह वाले मिल गए और उन्होंने कहा कि चाय पीना चाहते हो या कावा पीना चाहते हो? उन्होंने कहा कि मैं चाय पीना चाहता हूँ। तो बुजुर्गों ने हाथ उठाया और चाय पेश कर दी। तो ये जो मुसलमान हुए थे, इंग्लैंड में इनका घर था और इनके घर में जो चाय का कप था वो कप आप इन अल्लाह वालों के हाथ में मौजूद था। और अल्लाह वाले फरमाने लगे कि तुम्हारे दिल में ख्याल आता था कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में मलके बल्कीस का तख्त किस तरह आया था, तो इस तरह आया है कि जिस तरह आज इंग्लैंड से तेरा कप लाहौर में पहुंच गया, इस तरह मलके बल्कीस का तख्त भी पहुंच गया था। प्यारे भाइयों, दाता गणबख्श अली हजवेरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
کہ دربار پہ جب علامہ اقبال حاضری دیتے ہیں تو آج بھی داتا صاحب کے مزار پہ لکھا ہوا ہے سید حجویر مخدوم امم، یہ آپ کے دربار میں لکھا ہے۔ ڈاکٹر اقبال بھی کہہ اٹھے کہ ساری امت کو داتا صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، داتا صاحب کی بارگاہ میں حاضری دینی چاہیے۔ اور حضرت بابا فرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک پتن کے سرکار، اور بابا فرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب سفر کیا، آپ نے جب لاہور داتا صاحب کی بارگاہ میں حاضری دی تو بابا فرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنی کونیوں اور گھٹنوں کے بل آپ چلتے ہوئے آئے، آپ داتا صاحب کے مزار پہ آپ نے حاضری دی، اور بابا فرید فرمانے لگے کہ مجھے داتا صاحب کے دربار سے جنت کی خوشبو آتی۔ اور یہ کون کہہ رہے ہیں کہ جن کے دربار پہ خود جنتی دروازہ موجود ہے۔ آج یہ جنتی دروازے میں پھر انشاءاللہ کسی جمعے ہم بات کریں گے کہ اس میں بڑے بڑے علماء کا یہ طریقہ رہا ہے جنتی دروازے سے گزرنے کا، اور آج بھی جن کچھ نصیبوں نے اسے دیکھا ہے جو گزرے ہیں، لمبی لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں اور جنتی دروازہ وہاں پہ موجود ہے۔ تو یہ جنتی دروازہ جن کے دربار میں موجود ہے، اور وہ جب داتا صاحب کی بارگاہ میں آتے ہیں تو آ کے کہتے ہیں کہ مجھے یہاں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو پیارے بھائیوں، جب بابا حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ چلا کاٹ کے فیوز و برکات حاصل کر کے جب واپس پلٹ رہے تھے تو جاتے ہوئے آپ نے یہ شعر کہہ دیا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، کہ گنج بخش کا معنی میں ساری رات سوچتا رہا، کہ سوتے ہوئے بھی سوچتا رہا کہ اس کا معنی کیا ہے۔ گنج بخش ہم سنتے رہتے ہیں، گنج بخش کا معنی یہ ہے خزانے لٹانے والا، خزانے لٹانے والا۔ گنج بخش فیض عالم، پورے عالم کو خزانے لٹا رہے ہیں۔ اور آج بھی خوش نصیب لوگ آپ کے دربار میں حاضری دیتے ہیں تو ان کو فیوز و برکات ملتی ہیں اور اللہ کی رحمتیں ان کو حاصل ہوتی ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ضرور ہم بھی داتا صاحب کے دربار میں حاضری پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔